आपकी सेल्फ केयर के 10 सरल तरीके। क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर और मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है? हर दिन हम अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं। काम का दबाव है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक दायित्व है। ऐसा लगता है कि हमारे पास कभी रुकने का समय है ही नहीं, और हमें ये तो कभी सिखाया ही नहीं गया कि आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस रखनी है, अपने रिचुअल्स रखनी है। तो एक रीसेंट अध्ययन के हिसाब से 78% लोग मानते हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 23% ऐसे हैं जो इसके बारे में समय निकालते हैं। क्या आपको ये अंदाज़ा है कि आपको अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है? और अगर नहीं अंदाज़ा है तो आप ये अंदाज़ा बना लीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और सेल्फ केयर हैबिट्स वो पेट्रोल का काम करते हैं जो हमें हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम अपनी देखभाल करते हैं, जब हम अपनी स्वास्थ्य को सुधारते हैं, जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो उसको हम अपनी सेल्फ केयर से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो जानते हैं उन 10 सरल तरीकों को जिससे आप अपने जीवन को स्वयं की देखभाल करने की प्राथमिकता देने में आपको। तो चलिए बात करते हैं उन कुछ तरीकों से जिससे आप अपनी सेल्फ केयर हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की है, ये 10 चीज़ें ऐसी हैं, या 10 हैं या 8 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको पैसा खर्चने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कहते हैं ना, सेल्फ केयर के लिए स्पा में जाने की ज़रूरत है जी, पार्लर में जाने की ज़रूरत है, हॉलीडे लेने की ज़रूरत है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो सब नहीं किया तो आप अपना सेल्फ केयर नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये है, जो आपकी फेवरेट हॉबी है उसको आइडेंटिफाई करें। अब हॉबी मतलब जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। क्या आप गाते हैं? क्या आपको कुकिंग अच्छी लगती है? क्या आपको पढ़ने का शौक़ है? क्या आपको एक्सरसाइज करने का शौक़ है? क्या आपको गार्डनिंग का शौक़ है? जो भी चीज़ है जो आपको फेवरेट, आपका शौक़ है, उसके लिए समय निकालना शुरू करें। कई लोगों को फेवरेट, जैसे मेरा शौक़ है, मुझे अपना घर साफ़ रखने का शौक़ है या डेकोरेट करने का शौक़ है। मैंने इसके बारे में ऑफ कोर्स कोर्सेज़ भी लिए हुए हैं, लेकिन मुझे घर डेकोरेट करने का बहुत शौक़ है। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे एक टीचर आते हैं जो मुझे गाना सिखाते हैं। मुझे योगा करना अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरे वो योगा टीचर यहाँ से चले गए हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कोई टीचर नहीं है। लेकिन जो भी मुझे अच्छा लगता है, पौधे अच्छा लगते हैं, जैसे वैसे अधिकतर पौधों को तो हाथ लगा तो वैसे ही मर जाते हैं बेचारे, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़े से प्लांट्स अपने घर में रखूँ जिनका मैं ध्यान रख सकूँ, और उस चीज़ के लिए मैं टाइम निकालती हूँ। हर सप्ताह 2 या 3 घंटे आप अपने शौक़ के लिए निकालें, और इस शौक़ को आप अपने एवरीडे रूटीन में भी यूज़ करें। इस टाइम निकालें अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपी में हम ये मानते हैं कि जिन चीज़ों में हमें, जो हमारी हॉबीज़ हैं, उसमें अगर हम अपना समय बिताते हैं तो वो हमारी डोपामिन लेवल्स को लाइफ में बेटर करता है, और जिससे हमारा मूड बेहतर होता है और हमारा स्ट्रेस कम होता है। एक चीज़ जो शायद आपने बचपन में सीखी होगी, हमारे घर में, मैं दिल्ली में रहती थी, ग्रेटर कैलाश में, तो वहाँ पे एक पार्क होता था। तो हम पार्क में जब जाते थे तो पिताजी, अपने दादाजी को हम पिताजी कहते थे, वो हम सबको कहते थे चप्पलें उतारो, चप्पलें उतारो, और सब नंगे पैर रेत के, इसके घास के ऊपर चलो। उस वक़्त ये समझ में नहीं आता था कि वो हमको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, इसको क्यों करना चाहिए। लेकिन अब ये माना जाता है ये ग्राउंडिंग की एक टेक्निक है, और अगर हम ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर अस। समुद्र तट पर नंगे पैर चलते हैं तो भी अच्छा है, अपने पार्क में या अपने बगीचे में हम नंगे पैर चलते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो कहते हैं इससे कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका लेवल हमारी बॉडी में कम होता है, उससे हम रिलैक्स होते हैं। तो अगर आपके पास, आपके गार्डन है, आपके पास कोई पार्क है, चप्पल उतारिए और वहाँ पे नंगे पैर चलिए। सिंपल थिंग टू डू, इजीली रोज़ सुबह कर सकते हैं, और सुबह 5 से 10 मिनट रोज़ चल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है, रात में सोने से पहले जो आपने दिन में अचीव किया है उसके बारे में ध्यान से, शांति से सोचें। और जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो ये सोचें वो एक क्या ऐसी चीज़ थी जिस पे मैंने विक्ट्री पाली, आज वो कैसी चीज़ थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, एंड इट वॉज माई 1 विन अ डे टुडे। उसके बारे में ध्यान करें, और उसको कोशिश हो सकता है तो लिखें।
because we all need to remind ourselves of the little things that we accomplish. और कोई भी 3 अच्छी बातें आप याद रख सकते हैं, 1 से 3 अच्छी बातें आप याद कर सकते हैं। वो चीज़ जिससे आपने कुछ आज के दिन में सीखा, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। और कल आपको क्या करना है, कल के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट करना, वो भी आप रात को सोने से पहले इस पे विचार कर सकते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सेल्फ केयर हैबिट which is takes care of your achievements, it takes care of your learnings, and it also takes care of the intention that you will set yourself for tomorrow. Books, I love books. मैं एक 17th मई को एक लाइव कर रही हूँ 9:30 से 10:30 बजे। उसमें मैं अपनी फेवरेट बुक्स गिव अवे करूँगी, कोई भी 3 पार्टिसिपेंट्स के लिए, 5 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल हु पार्टिसिपेट। अपनी फेवरेट बुक्स का सेट में भेजूँगी। आपको जो भी किताब अच्छी लगती है उसको पढ़ें। किताब पढ़ना इज़ अ ब्यूटिफुल एक्टिविटी, बहुत ही खूबसूरत एक्टिविटी है। इसकी अगर आप आदत डालेंगे तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी। और अगर आप मोटिवेशनल बुक्स, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने का पूरी क्षमता रखती है और एक नई विचारधारा भी बनाने की क्षमता रख सकती है। तो रोज़ कोशिश करें 5 से 10 पन्ने आप रोज़ पढ़ेंगे। और आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, आपकी अपनी बुक है, लाइब्रेरी की बुक है तो उसमें लाइनें लगाएं। अगर अपनी कोई बुक है उसमें आपने कुछ अच्छा लिखा, या तो नोट्स लिखें या फिर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आपने इससे क्या सीखा। एक बुक क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट बुक्स पर चर्चा होती है। वो नहीं भी कर सकते तो लाइब्रेरी में जाके कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। वो बुक्स की जो स्मेल आती है ना, इट इज़ जस्ट लवली। मेरी वन ऑफ माई फेवरेट लाइब्रेरीज द स्टेट लाइब्रेरी ऑफ विक्टोरिया, जो मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ के रूम्स में जाके ऐसा लगता है यहाँ से निकलो ही मत, यहीं रह जाओ। इट इज़ सच अ पीसफुल ब्यूटिफुल स्पेस। और वहाँ जाके लगता है हमको ना एक ट्रेजर मिल गया है, खजाना मिल गया है। तो कोशिश करें बुक ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद एक चीज़ जिसको मैं अधिकतर कई बार उसको मैं बताती हूँ और बोलती हूँ, वो ये है, नींद पे अपनी फोकस करें। एक प्रॉपर टाइम पे सोएं, प्रॉपर टाइम पे उठें और अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। इतनी रिसर्च अब इस डायरेक्शन में हो रही है कि जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते, हार्ट ट्रबल होता है, बीपी होता है, डायबिटीज़ होता है, स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं। तो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ मत करें, क्योंकि अगर आप अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो कहीं आप अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो नींद पर्याप्त रूप से लें। एक और चीज़ जो मुझे लगता है हम सबको करनी चाहिए, हमारे अंदर की जो इमोशंस है ना, उसको दबाएं मत। अगर आपको किसी से कोई तकलीफ़ हो रही है ना, तो उसके बारे में बात करें। बात करने का मतलब नहीं है चीखें चिल्लाएं। बात करना, वो बात करना नहीं होता, वो चीखना चिल्लाना ही होता है। लेकिन वो ना कि झांसी की रानी बनकर उसको अंदर दबाए रखना, हमको पता नहीं कहाँ से आइडिया आता है कि हम तो अपने बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम सिर्फ सफ़र करेंगे। क्यों करेंगे सफ़र? आपकी ज़िंदगी सफ़र करने के लिए बनी है। अपनी आवाज़ का उपयोग करें। किसी को ज़्यादा बुरा लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन बात करना सीखें। अपनी इमोशंस को, एक भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। ये बहुत शक्तिशाली आत्म देखभाल का एक मुझे कहना उपकरण है, जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने में, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ टॉक अबाउट योर इमोशंस। अगर आपको कोई चीज़, आपके बच्चे ने आपके साथ बदतमीज़ी की तो उसको वहीं रोकें। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक मैं आपको अपनी फ्रेंड के बारे में बताती हूँ। उनका बच्चा आई थिंक टीनेजर था। टीनेजर बच्चों को नई नई चीज़ें पता चलती हैं, नए नए वर्ड सीख के आते हैं। तो वो घर पे आया और उसने एक बहुत गंदा अंग्रेज़ी की गाली दी। तो उसकी मदर ने कहा कि आई एम सॉरी, तुम मेरे सामने गाली नहीं दे सकते। तो कह रहा है इसमें क्या है, मेरी क्लास के तो सारे बच्चे गाली दे सकते हैं, गाली देते हैं और मैंने तो वहाँ सीखा है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसकी मदर ने कहा देखो, उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, अच्छे से समझाने की कोशिश की कि दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप मेरे घर में ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते। जब उसको नहीं समझ में आया तो उसने अपने बेटे से कहा, या तो आप ये बिहेवियर कंटिन्यू करो या मुझे आपसे बात नहीं करनी।
तो वो झुंझला के बोला, जैसे टीनेजर्स बोलते हैं, आपको क्या पता है मम्मी, आप तो ना बहुत ही पता नहीं किस ज़माने में रहते हो। एंड माई फ्रेंड, उसने एक स्टैंड लिया उस चीज़ पे, एंड शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर सन। उसने एग्जैक्टली 1 महीना अपने बच्चे से बात नहीं की। इसलिए बात नहीं की कि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, इसलिए बात नहीं कि उनका खाना भी बना रही थी, उनका ध्यान भी रख रही थी, बट टू टीच हिम अ लेसन दैट यू कैन नॉट टॉक टू योर मदर लाइक दैट। आप अपनी मदर से ऐसे बात नहीं कर सकते। ये डिसीजन उसने लिया। तो आपके साथ आपकी इमोशंस को कोई हर्ट करता है, उसको रिजॉल्व करने के कई तरीके हैं। अंदर ही अंदर उसको घुट के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार करेंगे ना तो वो बात बार बार रिपीट होगी, और एक ऐसा समय आएगा कि आप अपनी पूरी इज्जत खो देते हैं। यू डू लूज रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ इन योर ओन आइज। अपनी आंखों में अपनी इज्जत खो देते हैं। सो थिंक अबाउट इट। एक और चीज़, छोटी सी चीज़ है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल क्यूट लिटिल थिंग। आप एक नया फल या एक नई सब्जी आजमाएं। जब हम अच्छे फूड की बात करते हैं, अपनी हेल्थ की बात करते हैं, तो नए फलों और सब्जियों को एक्सपेरिमेंट करने में कोई भी बुरी बात नहीं है। रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा कि चिया सीड्स, और फिर न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बताया, इज़ वेरी गुड फॉर यू। पहले दिन तो जब मैंने खाई तो मुझे लगा मैं ये क्यों खा रही हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर मैं उसको पानी में घोल के रात को भिगो देती हूँ तो मैं सुबह उसको आराम से गल्प डाउन कर लेती हूँ, और इसी तरह मेथी दाने को गल्प डाउन कर लेती हूँ। तो कोई भी नई सब्ज़ी, उसको आप एक एक्सपेरिमेंट करके कई नई तरीके से बना सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कौन सी उन्होंने सब्जियाँ ट्राई की, और कोशिश करें। रुजुता दिवेकर हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट है इंडिया की, बहुत फेमस। वो ये कहती हैं कि जो आपके आसपास जो सब्जियाँ उगती हैं ना, जिनका नाम आपको लोकल लैंग्वेज में आता है ना, उनको ज़रूर खाने की कोशिश करिए, बिकॉज दे विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। एक और चीज़, अकेले, ये मैं अपनी वर्कशॉप्स में भी बताती हूँ। मैं कई स्कूलों, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स के साथ काम करती हूँ, और मैं उनमें भी ये बात बताती हूँ कि अकेले रेस्टोरेंट में जाएं और खुद का जश्न मनाएं। अपने आप के साथ समय बिताना और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना आपकी सेल्फ केयर का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अकेले एक रेस्टोरेंट में जाएं, 5 स्टार में जाएं, एक अच्छे स्टारबक्स में जाएं, जो आपको पसंद है। मेरे जैसा तो समोसे के ठेले पे जाएगा, वो समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आपको पसंद है वहाँ जाएं और अपने आप को सेलिब्रेट करें। अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाके अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करें। मेरे को हाई टी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ एक जगह पे जाऊँ जहाँ अच्छा सा समोसा मिले और बहुत ही अच्छी सा चाय मिले। आई विल गो देयर बाय माई सेल्फ। अकेला जाना इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर। किसी को साथ लेके जाना, आपको अकेले जाना है। हम इतना झिझकते हैं, हमें इतनी शर्म आती है, अरे लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं जी रहे ना, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको कोई फुर्सत नहीं है आपके बारे में सोचने की। ये आप अपने दिमाग से बात निकाल दें दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी के फंडे ही नहीं उनको संभाल रहे, आपके बारे में कोई क्यों सोचेगा ना। तो अपनी फेवरेट जगह पे जाएं, फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाएं, फेवरेट होटल में जाएं, और अपने लिए चाय ऑर्डर करें, एक मील ऑर्डर करें, जो भी करना चाहते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी झिझक हटेगी। दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, क्या आप किसी को कारण दे सकते हैं मुस्कुराने का? मुस्कुराहट न केवल दूसरों की खुशी को खुशी देती है, बल्कि आपके मूड को भी बहुत बहुत बेहतर करती है। तो कम से कम हंसने की कोशिश करें। कभी कभी सोचें कि सुबह से लेकर रात तक आप कितनी बार मुस्कुराते हैं, कभी सोचा है? और अगर आप मुस्कुराते नहीं हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपका मुंह बिल्कुल कैसा बन रहा है ना, नॉट रियली गुड। तो आईने में देखकर, खुद को देखकर मुस्कुराएं। इससे आपको ऐसा लगेगा दैट खुशी है मेरे लाइफ में, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, और आपका मूड इमीडिएटली बेटर होगा। ये रिसर्च अप्रूव करती है। तो दिन में 2 या 3 बार आईने में जाएं, आईने को देखें एंड से आई लाइक माई सेल्फ। ये एक और चीज़, लिखें कि आपको किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में हम पुराने गिले शिकवे लेके चलते हैं, और वो तनाव हमारी ज़िंदगी को बोझ बन जाता है। उस तनाव को निकाल दीजिए, उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। उस क्रोध को, उस रंजिश को पकड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तो माफ़ी एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है, जो आपका इमोशनल बैगेज, बैड इमोशनल बैगेज से आपको मुक्त कर सकती है। तो किसी को माफ़ कर दें, जाने दें, ख़त्म हो गई कहानी।
मेरी दादी कहती थी स्यापा मुखिया, वो स्यापा जो भी टेंशन थी वो ख़त्म हो गया। छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा, जस्ट लीव दैट पेन इन योर हार्ट, लेट इट गो। लोग जो करते हैं, वो जो करते हैं आपकी वजह से नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। चाहे आप पे कोई चिल्ला दिया, आपसे बदतमीज़ी से बात कर दी, उसने की, उसको आपको धरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सेल्फ केयर के लिए, जो हर कोई फॉलो कर सकता है। इसमें ना तो पैसा लग रहा है, ना टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन ये आपको सेल्फ केयर हैबिट्स अपनाने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। आत्म देखभाल एक जर्नी है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी किताब में हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बहनों ने, हमारी टीचरों ने नहीं बताया कि हमें अपनी सेल्फ केयर करनी है। हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं या सोचते हैं उनको देख के वो क्या कर रहे हैं हम करते हैं। अपनी लाइफ में फोकस करो ना, बाकी दुनिया गई तेल लेने। अपनी देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, ये आवश्यक है, क्योंकि जब आप अपनी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो आप दूसरों की भी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरा बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, जो मैं रोज़ वीडियो बनाती हूं, आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्या करें, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं missmarigold msmarigold108@gmail.com, and I will get back to you, and you can book an appointment with me. It costs just 499 rupees. आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।